हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट में आता है। ठीक, तो रिवर बोट प्रॉब्लम, ओके, इसमें क्या बात है आपको जानना है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको पहले तीन टाइप का वेलोसिटी के बारे में पता होना है। ठीक है, तो पहला जो वेलोसिटी है वी आर। ठीक, वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब ये रिवर का बहाव है, रिवर का फ्लो जो होता है उसका स्पीड है, राइट। ठीक है, उसके बाद जो और एक टर्म जो हमें जानना है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, राइट। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसमें हम लोग देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बोट या कोई स्विमर स्विम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम में क्या होता है, ये आपको बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है, मतलब ये वो स्पीड है जिस स्पीड से बोट जो है वो रो करना शुरू करता है, या ये वो स्पीड है जिस स्पीड से जो स्विमर है वो स्विम करना शुरू करता है, राइट। ओके, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, ये दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ रिवर वेलोसिटी प्लस रिजल्टेंट ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको जानना है। ठीक है, तो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ये तीन टाइप का वेलोसिटी दिया जाएगा, एक है वेलोसिटी ऑफ रिवर, एक है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, एंड और एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब ये तो रिवर फ्लो का स्पीड हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब हम इस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं स्विम करना, या इस स्पीड से हम रो करना स्टार्ट करते हैं, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट होता है ये इफेक्टिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर जीरो होता है, मतलब अगर रिवर का फ्लो ही नहीं है, तो आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, आप जिस मैग्नीट्यूड से आप स्विम करना शुरू करोगे, वही डायरेक्शन और वही मैग्नीट्यूड आपका बरकरार रहेगा, अगर रिवर फ्लो अगर नहीं होता है तो। ठीक है, बट अगर रिवर फ्लो अगर होता है, मींस इफ वी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा जिसको हम लोग वीबी बोलते हैं। ठीक है, वी आर एंड वीबीआर का एक रिजल्टेंट आएगा जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट बोलते हैं या वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं। नाउ रिवर बोट से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है थोड़ा देखते हैं। बेसिकली थ्री टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक जैसा आता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट ऐसे मूव कर रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ पे जाए। दूसरा पूछा जाता है वो है शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तो दूसरा जो कैटेगरी हो गया वो हो गया शॉर्टेस्ट टाइम का। तीसरा जो कैटेगरी है वो हो जाता है जस्ट जनरल अप्रोच, मतलब ना तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए और ना ही हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, तो ये जस्ट जनरल अप्रोच, राइट। तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में जो आपको याद रखना है वो है कि आपको एक ऐसे डायरेक्शन में आपको स्विम करना पड़ेगा कि आपका जो नेट जो वेलोसिटी है, ठीक है, नेट जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी। ये आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ में जो नेट जो वेलोसिटी होगा ना बोट का, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए रिवर वेलोसिटी से। ठीक, अच्छा, दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको आपको याद रखना है कि आप जो तैरना शुरू करोगे या आप जो रो करना शुरू करोगे, वो वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको इसमें ये वाला चीज को याद रखना है। ठीक,
और ये तो जनरल अप्रोच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में कितना टाइम लगेगा, क्या ड्रिफ्टिंग होगा, वी विल सी ऑल दिस थिंग। ओके, सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है? अगर शॉर्टेस्ट पाथ में अगर बोट को ट्रेवल करना है, तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगे और उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ में ये मान लो हम लोग का रिवर है, दिस इज द रिवर, एंड ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप स्विम करना शुरू किए या बोट चलना शुरू किया। एंड अगर ये वाला वो पॉइंट है जो पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है। ठीक है? तो अब इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो इस साइड में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट? अब मैंने आपको क्या बोला था कि शॉर्टेस्ट पाथ में आपको क्या याद रखना है कि जो नेट जो वेलोसिटी होगा, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट? तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं ना कहीं इस यहाँ पे होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बोट को तैरना पड़ेगा, बोट को स्टार्ट करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो एंगल थीटा पे वो स्टार्ट करता है, तो नॉर्मली ये थीटा आपको पूछा जाता है या टाइम पूछा जाता है। ठीक है? ओके। शॉर्टेस्ट पाथ में आपको याद रखना है कि इसमें जो ड्रिफ्ट होता है वो 0 होता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टिंग का मतलब होगा इट इज द ड्रैगिंग अवे बाय द रिवर फ्लो। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है बोट का। देखो, जैसे ए पे चलना शुरू किया, अगर ए से स्टार्ट किया तो बी पे पहुंचा, तो इस डायरेक्शन में कोई भी बोट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है? इसलिए हम बोलेंगे कि ड्रिफ्टिंग 0 होता है, राइट? अब मान लो आपको पूछा गया कि इसमें इसका टाइम क्या होगा, कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में। तो टाइम इज इक्वल टू डी, डी हो गया विड्थ ऑफ द रिवर, डिवाइड बाय, आप देखो कि रिवर को क्रॉस कराने में ये जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो सिर्फ वो वाला कंपोनेंट हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, राइट? और वी बी आर कॉस थीटा के बदले हम लोग डायरेक्टली वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, राइट? ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं कि देखो, ये वी बी आर का ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसको इक्वेट कर रहा है, वी आर को इक्वेट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, राइट? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर बाय वी बी आर। तो इससे हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल पे वो स्विम करना शुरू करेगा या चलना शुरू करेगा। एक चीज याद रखो कि ड्रिफ्ट 0 तभी होगा जब वी आर इज लेस देन वी बी आर। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा हो जाता है बोट का स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ड्रिफ्टिंग 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्टिंग तब पक्का होगा। तो ड्रिफ्टिंग 0 कब होगा, इस केस के लिए याद रखना है। ठीक है? तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। आप रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, आप ये थीटा निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगा क्रॉस करने में वो भी निकाल सकते हैं, राइट? ये सिर्फ आपका वेक्टर का खेल है। ठीक है? देन ये हम लोग का फर्स्ट वाला केस था। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाले केस पे जाते हैं, राइट? ओके। सेकंड वाला केस क्या था? शॉर्टेस्ट टाइम। सेकंड वाला केस था शॉर्टेस्ट टाइम, राइट? शॉर्टेस्ट टाइम पे मैंने आपको क्या बोला, शॉर्टेस्ट टाइम पे आपको याद रखना है कि वी बी आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी रिवर से। ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट टाइम पे ड्रिफ्टिंग होगा ही, ड्रिफ्टिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ड्रिफ्टिंग पक्का होगा। ठीक है? तो देखते हैं कि अगर ड्रिफ्टिंग होगा तो कितना होगा, वो भी हम देखेंगे। तो ये हम लोग का रिवर है, ठीक है? ये रिवर वाटर हो गया वी आर, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन, ये ए से शुरू किया चलना और बी इसका एग्जैक्टली अपोजिट साइड है। तो ये चलना शुरू करेगा किससे, कौन से स्पीड से, वी वी आर से।
तो ये भी बी आर से चलना शुरू करेगा, बट रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, ये भी बी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। तो ये ए से चलना शुरू किया, बट ये सी पे जाके पहुंचेगा ऑन द अदर साइड। तो ये जो बी सी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, राइट? ओके, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो टाइम इज इक्वल टू, इसका विड्थ अगर हम ले लें डी, इसका विड्थ अगर हम डी ले लें तो लिखूंगा टी इज इक्वल टू डी बाई वी बी आर, ये लिख सकता हूं, ठीक है? क्योंकि रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सा स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है? और अगर बीबी का टर्म पे लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं वी बी आर इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, वी बी कॉस थीटा, राइट? तो इससे आपका टाइम आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको आपको पूछा जाए कि ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रिफ्ट का मतलब होगा ये बीसी डिस्टेंस, लेट इट बी एक्स, ठीक है? तो ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट होगा कि ये रिवर वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट कराएगा, तो रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम के बदले क्या पुट करेंगे? ये वाला टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड वीआर के बदले ये वाला वीआर को पुट कर देंगे, तो ये हमारा ड्रिफ्ट आ जाएगा। सिंपल, कुछ याद करने का जरूरत नहीं, सिंपली आपको वेक्टर के साथ खेलना है, राइट? अब हम लोग थर्ड वाला केस देखते हैं, जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, ना तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, नहीं हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ठीक है? तो ये जनरल केस देखते हैं। जनरल केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये हम लोग का रिवर हो गया, ठीक है? ये अपोजिट साइड का पॉइंट हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे ए से। तो मान लो भी बी आर एक एंगल बना के हम लोग जा रहे हैं, थीटा बना के जा रहे हैं, ठीक है? एंड ये रिवर वेलोसिटी हो गया, राइट? तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक? अच्छा, तो अगर रिवर वेलोसिटी, अगर रिवर का फ्लो नहीं होता, तो ये ए से स्टार्ट किया है, अगर रिवर का फ्लो नहीं होता तो ये बी पे पहुंचता, राइट? बट सिंस अभी रिवर का फ्लो है, इसीलिए वो अब ये सी पे पहुंच जाएगा। तो यहां से यहां ये जो है, दिस इज द ड्रिफ्ट, दिस इज द ड्रिफ्ट, राइट? तो इसका जनरल अप्रोच के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको सिर्फ वेक्टर करना है और कुछ नहीं। देखो, अगर अगर मैं बोलूं कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में इस रिवर को, तो t इज इक्वल टू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, ये हो गया आंसर, राइट? अच्छा, अगर बोलेगा कि ड्रिफ्टिंग कितना होगा, तो ड्रिफ्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू वी आर। देखो, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन सा आपका ये हो रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड में तो इसका भी कंपोनेंट है ना, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में है, बट वी बी आर का एक कंपोनेंट इधर भी है, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टी, एंड टी के बदले इसको पुट करेंगे, राइट? इससे हमारा ये वाला ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो आपको सिंपली रिवर बोट प्रॉब्लम में या रिवर स्विमर प्रॉब्लम में इसी तरह से आपको आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और ये अगर हम लोग नेट वेलोसिटी निकालें इस केस के लिए, तो क्या होगा, तो ये होगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा आई कैप, आई हम लोग ले रहे हैं कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? प्लस वी बी आर कॉस थीटा जे कैप, ये जनरल वेलोसिटी हो गया। अगर इसमें जब डाटा पुट किया जाए तो आप वेलोसिटी ऑफ बोट भी निकाल सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसके बाद वाले टॉपिक में हम रिलेटिव मोशन का दूसरा कोई कंसेप्ट देखेंगे।